हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आज आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत क्लास 7th का चतुर्दश पाठ समझाने जा रही हूँ। तो आइए चतुर्दश पाठ का हिंदी अनुवाद के साथ अध्ययन करते हैं। चतुर्दशः पाठः। इस पाठ का नाम है अनारिकायाः जिज्ञासा। अनारिकायाः का मतलब होता है अनारिका की, जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। अनारिका की जानने की इच्छा। बच्चों, इस पाठ में अनारिका नाम की एक छोटी सी लड़की है जिसके मन में हमेशा बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं। वह अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अपने पापा के पास जाती है और उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछती है। बच्चों, इस पाठ में अनारिका की जिज्ञासा के बारे में बताया गया है, मतलब उसके मन में उठने वाले प्रश्नों के बारे में बताया गया है और उसके पापा उसकी जिज्ञासा को कैसे शांत करते हैं, ये सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पाठ को समझने से पहले हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। महती मतलब बड़ी, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, अन्वभवत मतलब अनुभव किया, मनोविनोदाय मतलब मन प्रसन्न करने के लिए, चिंतयति मतलब सोचती है, अस्मरत मतलब याद किया, सेतुः मतलब पुल, उदतरत उत धन अतरत से मिलकर बना है, इसका मतलब होता है उत्तर दिया। प्रस्तराणी इसका मतलब होता है पत्थर। सर्वकाराय इसका मतलब होता है सरकार के लिए। उद्घाटनार्थम इसका मतलब होता है उद्घाटन के लिए। निर्मान्ति मतलब निर्माण करते हैं या बनाते हैं। ददति मतलब देते हैं। बच्चों, इस पाठ में ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऋकारांत पुल्लिंग मतलब ऐसे पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में रि की मात्रा आती है। जैसे पिता का मूल शब्द पितृ है, तो इसके अंत में रि की मात्रा आई है। ठीक आया समझ में? अब ध्यान से समझना। बालिकायाः अनारिकायाः, बालिका अनारिका के मनसि मन में सर्वदा हमेशा महती बड़ी जिज्ञासा भवति जिज्ञासा होती है। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बड़ी जिज्ञासा होती है। अतः सा इसलिए वह बहून प्रश्नान पृच्छति बहुत प्रश्न पूछती है। इसलिए वह बहुत प्रश्न पूछती है। तस्याः उसके प्रश्न है, प्रश्नों से सर्वेषां बुद्धिः सभी की बुद्धि चक्रवत भ्रमति चक्र के समान अर्थात पहिए के समान घूमती है। उसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र के समान घूमती है। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बड़ी जिज्ञासा होती है, इसलिए वह बहुत प्रश्न पूछती है। उसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र के समान घूमती है, मतलब अनारिका इतने ज्यादा प्रश्न पूछती है कि उसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि पहिए के समान घूमती है। ठीक इतना आया समझ में? प्रातः सुबह उत्थाय उठकर, सा अन्वभवत उसने अनुभव किया, यत् कि तस्याः मनः उसका मन प्रसन्नम नास्ति खुश नहीं है। सुबह उठकर उसने अनुभव किया कि उसका मन खुश नहीं है। नास्ति न धन अस्ति से मिलकर बना है। ठीक है। मनोविनोदाय मन को प्रसन्न करने के लिए, सा वह भ्रमितुम घूमने के लिए, गृहात घर से, बहिः बाहर, अगच्छत गई। मन को प्रसन्न करने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर गई। भ्रमण काल में अर्थात घूमने के समय में, सा अपश्यत उसने देखा, यत् कि मार्गाः
रास्ते सुसज्जिताः सन्ति, सजे हुए हैं। भ्रमण काल में अर्थात घूमने के समय में उसने देखा कि रास्ते सजे हुए हैं। सा चिंतयति, वह सोचती है। किमर्थम, किस लिए, इयम, यह, सज्जा, सजावट, वह सोचती है किस लिए यह सजावट। सा अस्मरत, उसे याद आया। यत्, कि, अद्य तु, आज तो, मंत्री आगमिष्यति, मंत्री आएंगे। उसे याद आया कि आज तो मंत्री आएंगे। सः अत्र किमर्थम आगमिष्यति, वह यहाँ किस लिए आएंगे। इति विषये, इस विषय में, तस्याः, उसकी, जिज्ञासाः प्रारब्धाः, जिज्ञासाएं प्रारंभ हुई। वह यहाँ किस लिए आएंगे, इस विषय में उसकी जिज्ञासाएं प्रारंभ हुई। गृहम आगत्य, घर आकर। सा पितरम अपृच्छत, उसने पिता को पूछा। घर आकर उसने पिता को पूछा। पितः, हे पिताजी। मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। हे पिताजी, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत, पिता बोले। पुत्री, हे पुत्री। नद्याः उपरि, नदी के ऊपर। नवीनः, नया। सेतुः निर्मितः, पुल बना है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। पिता बोले, हे पुत्री, नदी के ऊपर नया पुल बना है, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका ने पुनः पूछा। पितः, हे पिताजी। किम मंत्री सेतोः, क्या मंत्री ने पुल का निर्माणम अकरोत्, निर्माण किया है। अनारिका ने पुनः पूछा, हे पिताजी, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। पिता अकथयत, पिता ने कहा। न ही पुत्री, नहीं पुत्री। सेतोः निर्माणम, पुल का निर्माण। कर्मकराः अकुर्वन्, मजदूरों ने किया है। पिता ने कहा, नहीं पुत्री, पुल का निर्माण मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिकायाः, पुनः अनारिका का। प्रश्नः आसीत्, प्रश्न था। पुनः अनारिका का प्रश्न था। यदि कर्मकराः सेतोः निर्माणम अकुर्वन्, यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है। तदा, तब। मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पुनः अनारिका का प्रश्न था, यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है, तब मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत, पिता बोले। यतो ही, क्योंकि, वह अस्माकं, हमारे, देशस्य मंत्री, देश का मंत्री है। पिता बोले, क्योंकि वह हमारे देश का मंत्री है। पितः, हे पिताजी। सेतोः निर्माणाय, पुल के निर्माण के लिए। प्रस्तराणि कुतः, पत्थर कहाँ से। आयान्ति, आते हैं। हे पिताजी, पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं, मतलब पुल बनाने के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं। किम तानि,
मंत्री ददाति, क्या उन्हें मंत्री देता है, मतलब पुल बनाने के लिए पत्थर मंत्री देता है, ऐसा अनारिका पूछती है। अब ध्यान से समझना। सुबह उठकर उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मन प्रसन्न करने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर गई। घूमने के समय में अर्थात भ्रमण काल में उसने देखा कि रास्ते सजे हुए हैं। वह सोचती है किस लिए यह सजावट। उसे याद आया कि आज तो मंत्री आएंगे। वह यहाँ किस लिए आएंगे, इस विषय में उसकी जिज्ञासा प्रारंभ हुई। घर आकर उसने पिता को पूछा, हे पिताजी, मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिता बोले, पुत्री, नदी के ऊपर नया पुल निर्मित है, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका ने पुनः पूछा, हे पिताजी, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है? पिता ने कहा, नहीं पुत्री, पुल का निर्माण मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिका का प्रश्न था, यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है तब मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिता बोले, क्योंकि वह हमारे देश का मंत्री है। फिर अनारिका प्रश्न करती है, हे पिताजी, पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं? क्या उन्हें मंत्री देता है, मतलब कि पुल बनाने के लिए पत्थर मंत्री देता है? इतना आया आप लोगों को समझ में? यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। विरक्त भावेन, उदासीन भाव से पिता उद्धरत, पिता ने उत्तर दिया। उदासीन भाव से पिता ने उत्तर दिया। उद्धरत, उत धन अतरत से मिलकर बना है, ठीक है। अनारिके, हे अनारिका, प्रस्तराणी जनाः, पत्थर लोग पर्वतेभ्यः आनयन्ति। उदासीन भाव से पिता ने उत्तर दिया, हे अनारिका, पत्थर लोग पर्वतों से लाते हैं। पितः, हे पिताजी, तर्हि किम, तो क्या, एतदर्थम मंत्री धनम ददाति, इसके लिए मंत्री धन देता है। हे पिताजी, तो क्या इसके लिए मंत्री धन देता है। तस्य पार्श्वे, उसके पास में, धनानि, धन, कुतः आगच्छन्ति, कहाँ से आता है। उसके पास धन कहाँ से आता है। एतान प्रश्नान, इन प्रश्नों को, श्रुत्वा, सुनकर, पिता वदत, पिता बोले। पिता वदत, पिता धन अवदत से मिलकर बना है, ठीक है। अरे अरे, प्रजाः धनम प्रयच्छन्ति, प्रजा धन देती है। इन प्रश्नों को सुनकर पिता बोले, अरे प्रजा धन देती है। विस्मिता, आश्चर्यचकित, अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका ने पुनः पूछा। आश्चर्यचकित अनारिका ने पुनः पूछा, पितः, हे पिताजी, कर्मकराः पर्वतेभ्यः, मजदूर पर्वतों से, प्रस्तराणि आनयन्ति, पत्थर लाते हैं। हे पिताजी, मजदूर पर्वतों से पत्थर लाते हैं। ते एव वे ही सेतुम निर्मान्ति, पुल को बनाते हैं। वे ही पुल को बनाते हैं। प्रजाः धनम ददति, प्रजा धन देती है। तथापि फिर भी, सेतोः उद्घाटनार्थम, पुल के उद्घाटन के लिए, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। फिर भी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं। अब ध्यान से समझना। उदासीन भाव से पिता ने उत्तर दिया, हे अनारिका, पत्थर लोग पर्वतों से लाते हैं। अनारिका ने फिर से पूछा, हे पिताजी, तो क्या इसके लिए मंत्री धन देता है।
उसके पास धन कहाँ से आता है? इन प्रश्नों को सुनकर पिता बोले, अरे प्रजा धन देती है। आश्चर्यचकित अनारिका ने पुनः पूछा, हे पिताजी, मजदूर पर्वतों से पत्थर लाते हैं, वे ही पुल को बनाते हैं, प्रजा धन देती है, फिर भी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिता अवदत। पिता बोले, प्रथममेव, पहले ही, प्रथममेव, प्रथमम धन एव से मिलकर बना है। ठीक है। अहम अकथयम, मैंने कहा था, यत् कि सह वह देशस्य मंत्री अस्ति, देश के मंत्री है। पिता बोले, पहले ही मैंने कहा था कि वह देश के मंत्री है। स जनप्रतिनिधि ही अपि अस्ति, वह जनप्रतिनिधि मतलब जनता का प्रतिनिधि भी है। जनतायाः धनेन, जनता के धन से, निर्मितस्य सेतोः, निर्मित पुल के उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि ही आमंत्रित भवति, उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित होता है। जनता के धन से निर्मित पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित होता है। चल सुसज्जिता भूत्वा, चलो तैयार होकर, विद्यालयम चल, विद्यालय चलो, चलो तैयार होकर विद्यालय चलो। अनारिकायाः मनसि, अनारिका के मन में, इतोऽपि अभी भी, बहवः प्रश्नाः सन्ति, बहुत प्रश्न है। अनारिका के मन में अभी भी बहुत प्रश्न है। ध्यान से सुनना। जब अनारिका ने पूछा, हे पिताजी, मजदूर पर्वतों से पत्थर लाते हैं, वे ही पुल को बनाते हैं, प्रजा धन देती है, फिर भी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं? तब पिता बोले, पहले ही मैंने कहा था कि वह देश के मंत्री है, वह जनप्रतिनिधि भी है। जनता के धन से निर्मित पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित होता है। चलो तैयार होकर विद्यालय चलो। अनारिका के मन में अभी भी बहुत प्रश्न है। उसने इतने सारे अपने पापा से प्रश्न पूछे, उसके बाद भी उसके प्रश्न खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर में उसके पापा ने उससे बोला, चलो तैयार होकर विद्यालय चलो। ठीक आया समझ में आप सभी को? इस प्रकार हमारा चतुर्दश पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।